Hey Balko, this is your biology teacher and I welcome you all on our channel EduPassion. So here we have started this chapter in our previous lectures. 4 lectures हम लोग complete कर चुके हैं इस particular chapter के regarding. The chapter name is Biotechnology and its application. Chapter number is 12, class 12 biology subject. So in this particular chapter, in our previous lecture we have started the biotechnological application in medicines. In that particular chapter topic we have discussed the genetically engineered insulin, जिसमें हमने इंसुलिन बनाया था, हमने डिस्कस किया था. इंसुलिन बनाया किसने था? एली लिली कंपनी ने बनाया था. थोड़ी सी जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको ओवरकम किया था. जो प्रॉब्लम्स क्या थी? बॉडी के अंदर जो सिंथेसाइज होता है नेचुरली इंसुलिन, वो आपका प्रो इंसुलिन होता है. प्रोसेसिंग के बाद में आपको इंसुलिन मिलता है. तो जो प्रोसेसिंग प्रोसेस थी उसको हटा दिया गया और आपके जो स्ट्रैंड्स थे, है ना, जो कंबाइन करने थे, उनको सेपरेटली आपका प्रिपेयर कराया गया होस्ट के थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू, और उनको लैब में उनको जोड़ दिया गया डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ. ये हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं. नाउ द टुडेज टॉपिक इज अबाउट जीन थेरेपी. जीन, हमने थेरेपी करनी है बेटा, जीन थेरेपी. तो जीन थेरेपी क्या है? यहाँ पे हम जो जीन में डिफेक्ट हैं उनको हम ठीक करेंगे. ठीक है, तो बेसिकली जीन थेरेपी आपकी किसके लिए है? correcting the gene by providing या फिर by providing a healthy gene, by providing a healthy gene. देखो, जो जीन है वो म्यूटेटेड है, वो एबनॉर्मल है, वो नॉर्मली फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा है. जो जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है या म्यूटेटेड है. तो मैं क्या करूँगी? मैं उस जीन की जगह पर वही जीन, आपका हेल्दी जीन इंट्रोड्यूस करूँगी इनटू द इंडिविजुअल, या तो किसी इंडिविजुअल में करूँगी और या एम्ब्रियोनिक स्टेज में करूँगी. ठीक है, which will take over the, ये ठीक है, which will take over the function of faulty gene कह दूं या एबनॉर्मल जीन कह दूं, या मैं इसको बेटा क्या कह सकती हूँ? आपका म्यूटेटेड जीन. राइट. तो क्या करना है मैंने? ये मेरा स्ट्रैंड था, ठीक है, यहाँ पर मेरा जीन जो था ये म्यूटेटेड जीन है. ठीक है, यहाँ से इसको, या तो मैं, देखो बहुत तरीके हैं इंट्रोडक्शन के, जो मेरा हेल्दी जीन को इंट्रोड्यूस करने के बहुत तरीके हैं. प्रोवाइडिंग या इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं आप वहाँ पर. तो या तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगी, यहाँ से जो मेरा हेल्दी जीन होगा इसको हटाऊंगी और अपना हेल्दी जीन लगा दूंगी, है ना. या मैं किसी भी आपके डीएनए की किसी भी जगह पर आपके नॉर्मली एडिशन कर दूंगी. मतलब या तो मैं एडिशन करूंगी या मैं रिप्लेसमेंट कर दूंगी, या मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे म्यूटेशन रिवर्स हो जाए. ठीक है, गेट रिवर्स्ड. ये आपका जीन म्यूटेशन या जीन थेरेपी में आपके इंक्लूडेड होता है, जो मेरा इंट्रोडक्शन का तरीका है, या फिर मुझे करेक्ट करना है अपना जो फॉल्टी जीन है उसको. ठीक है, अच्छा, करेक्टिंग दी फॉल्टी जीन यहाँ पर भी लिख दो. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई. अब अच्छा, इसे, ये तो आपको समझ में आ गया जीन थेरेपी. ठीक है, इसको थोड़ा सा और समझते हैं. जीन थेरेपी सबसे पहली बार आपकी कहाँ हुई थी? जीन थेरेपी एक 4 साल के बच्चे पे हुई थी. उसको ऐसा क्या था जो उसके ऊपर हमने जीन थेरेपी करी? ठीक है, हमने नहीं करी, जिसने भी करी है ना, उसने क्यों करी? जीन थेरेपी फर्स्ट टाइम कब हुई थी? 1990
ऑन अ 4 years ओल्ड गर्ल। एक 4 साल की बच्ची के ऊपर हुई थी। उसके अंदर ऐसा कौन सा फॉल्टी जीन था? तो फॉल्टी जीन की बात करते हैं हम लोग। फॉल्टी जीन या एब्सेंट था जीन या डिलीटेड जीन था, कौन सा था बेटा? वो जीन जो कि आपका एडेनोसिन डीएमिनेज नाम का एंजाइम बना रहा था। क्या कर रहा था? जीन ऑफ एडेनोसिन डीएमिनेज। ये क्या है आपका? एज लगा रखा है, दैट मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ एंजाइम। एंजाइम है तो कोई ना कोई रिएक्शन को आपके रेगुलेट कर रहा होगा। ये कौन सी रिएक्शन को कर रहा है, वहीं छुपा है इसका बेटा डिसऑर्डर। ये जो है बेटा, ये कौन सी रिएक्शन? रिएक्शन ऑफ डीएमिनेशन। रिएक्शन ऑफ डीएमिनेशन। अब ये डीएमिनेशन हो किसका रहा है बेटा? डीएमिनेशन हो रहा है आपका एडेनोसिन का या डीऑक्सी एडेनोसिन। डीऑक्सी, ये डीएनए के मेटाबॉलिज्म के बाद में आपको मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। ये आपके क्या होते हैं? ये मॉलिक्यूल्स आपके बनते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। ये बड़े हार्मफुल हैं। ये क्या है? हार्मफुल है या टॉक्सिक है? टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स। टॉक्सिक किसके लिए होंगे? फॉर लिम्फोसाइट्स। ये बच्चों लिम्फोसाइट्स के लिए टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स हैं, तो मुझे इसको कुछ ना कुछ इसका इंतज़ाम करना होगा। तो मेरी बॉडी इन मॉलिक्यूल्स को नॉन टॉक्सिक फॉर्म में क्या कर देती है? कन्वर्ट कर देती है। वो नॉन टॉक्सिक फॉर्म बेटा क्या है? ब्लैक ब्लू से कर, इनोसिन या डीऑक्सी इनोसिन। These molecules आफ्टर डीएमिनेशन आपको मिलते हैं। और ये रिएक्शन कौन सिंथेसाइज या कैटेलाइज कर रहा है बेटा? एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम कैटेलाइज कर रहा है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स आर नॉन टॉक्सिक, नॉन टॉक्सिक मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखो, मुझे लिम्फोसाइट्स, अगर यहाँ पर मेरी टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स किसके लिए टॉक्सिक है? ये किसके लिए? लिम्फोसाइट्स के लिए, ठीक है। एक और चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा हम नहीं घुसेंगे इसमें। आपके डीऑक्सी एटीपीज का सिंथेसिस करती है, या जो भी आपके उससे भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं, है ना, फर्दर आपकी चीज़ें होती हैं। तो अल्टीमेटली मतलब क्या कहना चाह रही हूँ मैं, डीएनए सिंथेसिस या सेल डिवीजन को रोक देती है। ये चीज़ें जो हैं आपकी बॉडी के अंदर, ऐसा जब होता है तो डीएनए सिंथेसिस या फिर आपकी क्या है, सेल साइकिल को इफेक्ट करती है, सेल डिवीजन को इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से आपके जो टी सेल्स हैं उनका मैचुरेशन, उनकी सिंथेसिस, बी सेल्स की भी, टी सेल्स की भी, वो क्या हो जाती है? अफेक्टेड होती है। उसकी वजह से आप बताइए मुझे, इम्यून सिस्टम क्या होगा? हमारा वीकेंड पड़ जाएगा, ठीक है। तो अगर एडेनोसिन एंजाइम का जो जीन है वो फॉल्टी है, तो इट विल क्रिएट डिफिशियंसी, डिफिशियंसी ऑफ, यहाँ पे फॉल्टी जीन नहीं लिखते हैं, ये जीन है एडेनोसिन, इसका ये अगर फॉल्टी हो जाए, ठीक है, तो मेरा इट विल क्रिएट डिफिशियंसी ऑफ दिस एंजाइम, डिफिशियंसी ऑफ एडेनोसिन डीएमिनेज, ठीक है, ADA इसको आप बोलते हैं। अगर डिफिशियंसी हो गई, देन इट विल कॉज अ डिसऑर्डर विच इज कॉल्ड एज SCID, सेवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी। ठीक है, समझ रहे हैं आप? इस बच्ची को, जो 4 साल की बच्ची है, उसके अंदर SCID,
आपके सेवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशिएंसी हो गई थी, इम्यून सिस्टम इतना डिफिशिएंट हो गया कि भाई कुछ भी आके बीमारी लग जा रही है, छोटे से छोटा बैक्टीरिया आपका जो नॉर्मली ऐसे ही है वो भी आपके इसको इफेक्ट कर रहा है। तो ये चीज़ समझ में आ गई क्यों हो रही है, आपकी एडेनोसिन डीएमिनेज की डिफिशियंसी से आपको स्किड हो रहा है, ठीक है। इस 4 साल की बच्ची को हुआ। तो मेरा यहाँ पर जीन थेरेपी मैंने क्या की, मेन हमारा जो काम है वो ये है। जीन थेरेपी मैंने क्या करी, अब उसकी बात कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगी बेटा, फॉल्टी जीन मेरा किसके लिए है, एडीए के लिए फॉल्टी जीन है। अब जब फॉल्टी जीन एडीए के लिए है तो मैं इसके लिए हेल्दी जीन, एडीए का हेल्दी जीन अगर दे दूँ बच्ची को तो क्या वो बच सकती है? हाँ बिल्कुल। तो क्योर यहाँ पर ना बड़े सारे हैं, क्योर हैं आपके, क्योर ऑफ स्किड का क्योर है आपके पास। पहला तो मैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दूं, बोन मैरो ही ट्रांसप्लांट कर दूं, ठीक है। उसके लिए मुझे डोनर भी चाहिए होगा। अब मैं क्या कर दूं, एंजाइम, अच्छा इसका नाम एक मिनट में देख लूँ ज़रा क्या है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी, एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी थेरेपी, सॉरी थ्योरी निकल रहा है मुंह से, एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया मैंने, ठीक है। या फिर दूसरा मेथड एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी, मैं एडीए एंजाइम को ही आपके थ्रू इंजेक्शंस दे दूं, इंट्रोड्यूस एडीए एंजाइम थ्रू इंजेक्शन, ठीक है। उससे मैं क्योर कर लूंगी, लेकिन टेम्पररी नहीं, मुझे बार बार इंजेक्शन देना होगा। अब तीसरा आता है मेरा जीन थेरेपी। क्या आती है मेरी? जीन थेरेपी। अब देखो जीन थेरेपी की कैसे जाती है। जीन थेरेपी अगर मैं पेशेंट में कर रही हूँ, ऑन अ पेशेंट जिसको ये बीमारी है, ठीक है, तो मुझे चाहिए एक जीन, जेनेटिक इंजीनियरिंग लगानी है यहाँ पर, बस समझ लो। तो मुझे चाहिए जीन, सबसे पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट, वो 3 चीज़ें पकड़ लिया करो, बस कर दिया आपने। जीन ऑफ इंटरेस्ट मेरा क्या है बेटा, यहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट मेरा क्या है, एडीए जीन, ठीक है। ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट हो गया। मैं इसको इंट्रोड्यूस कराऊंगी अपने होस्ट में। होस्ट क्या है मेरा, यहाँ पर एनिमल है। तो एनिमल के लिए मेरा कौन सा वेक्टर यूज करती हूँ मैं, याद करूँ कौन सा वेक्टर यूज करते हैं बेटा, वेक्टर हम यूज करते हैं रेट्रोवायरस। मैंने रेट्रोवायरस की हेल्प ली और एक हेल्दी एडीए जीन को रेट्रोवायरस के साथ में कंबाइन करा के मेरे पास बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। अब मुझे इसको इंट्रोड्यूस कराना है, तो मैं कराऊंगी किस पार्ट में, जो मेरा होस्ट सेल है, एनिमल सेल है, वो मेरा क्या है, यहाँ पे जो बेटा होस्ट सेल है, होस्ट एनिमल क्या है, आपका ऑर्गेनिज्म क्या है, एनिमल, लेकिन मेरी सेल क्या है बेटा, लिम्फोसाइट सेल्स, लिम्फोसाइट सेल्स। मैंने पेशेंट की लिम्फोसाइट सेल्स निकाली, ठीक है, कल्चर्ड इन पेशेंट्स लिम्फोसाइट हैं ये, पेशेंट्स लिम्फोसाइट्स कल्चर्ड इन विट्रो, ठीक है, समझ में आ गया। मैंने पेशेंट का जिसको स्किड है वहाँ से उसकी लिम्फोसाइट्स निकाली, उसको कल्चर किया लैब में, उसके बाद उसमें मैंने ये प्रोसीजर अपना कर दिया इंक्लूड, या फिर आपके क्या कहते हैं उसको, क्या कर दिया देखो मुझे नहीं मिल रहा टर्म, कर दिया है ना, मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया अपना ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसके अंदर, लिम्फोसाइट सेल्स के अंदर। अब इसके बाद में मैं ये लिम्फोसाइट्स जो इसको आपके ले चुकी होंगी, इसको रिटर्न पेशेंट में कर दूंगी। पेशेंट को वापस भी तो करनी है बेटा, वरना मेरा फायदा क्या उसको देने का, है ना। अब मेरे पेशेंट के लिम्फोसाइट सेल्स में एडीए जीन है, वो एक्सप्रेस करेगा, एंजाइम बनाएगा, नॉर्मली काम करेगा। लेकिन क्या ये टेम्पररी है, ये क्या परमानेंट है क्योर? नहीं है। क्यों नहीं है परमानेंट क्योर? जीन थेरेपी जब हम पेशेंट पे कर रहे हैं, किसी इंडिविजुअल पे कर रहे हैं, तो वो बेटा परमानेंट क्योर नहीं है। दिस इज नॉट दी
परमानेंट क्योर, ये टेम्पररी क्योर है, दिस इज दी टेम्पररी, ले लूँ मैं स्पेलिंग गलत लिख रही हूँ, टेम्पररी क्योर है मेरा, दिस इज ऑल्सो अ टेम्पररी क्योर। अब मुझे तो परमानेंट अगर चाहिए, जीन थेरेपी को मुझे परमानेंट बनाना है, तो मैं जीन थेरेपी करूंगी बेटा, कहाँ करूंगी, इन एट एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज, ये कुड बी परमानेंट क्योर। अगर मैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में जीन थेरेपी कर दूं, देन इट कुड बी परमानेंट। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल पे करती हूँ तो वो परमानेंट नहीं होगा, क्योंकि लिम्फोसाइट बेटा अमर नहीं है, दीज आर नॉट इमॉर्टल सेल्स ऑफ योर बॉडी, इमॉर्टल सेल्स नहीं है, तो इनकी डेथ के साथ में इनके अंदर जो मैंने जेनेटिक इंजीनियरिंग कर दी है वो भी हवा गुल, समझ रहे हैं आप। तो ये पूरी हो गई आपकी जीन थेरेपी, आई होप समझ में आ गई, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो बस लेक्चर खत्म करते हैं, आज बहुत छोटा सा था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस को इन्वॉल्व करेंगे, वहाँ पे 3 मेथड्स हैं आपके, एलाइसा है, पीसीआर है और रेडियो ऑटोग्राफी है, उन तीनों को वहाँ पे डिस्कस करेंगे। सब कुछ ले लूँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, तो यहाँ एंड करती हूँ ये वाला लेक्चर, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। सो टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल, और पढ़ते रहिए।